आयरलैंड से वो पहला मैच हारे, अगले 2 मैच वो जीत गए। पाकिस्तान का पहला मैच कौन सा है वर्ल्ड कप में? पाकिस्तान हरा ही नहीं सकता इंडिया। वो जो विराट कोहली ने मेलबर्न में ऐसी पारी खेल दी थी, अगर आप ओवरऑल देखो उस मैच को ज़्यादातर पाकिस्तान ने ही डोमिनेट किया था। मैं आज भी मानता हूँ कि मुझे उनकी टीम में सबसे एक्साइटिंग बॉलर नसीम शाह लगता है। एक बार फिर मुकाबला वही होगा कि इंडिया की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान की बॉलिंग। तो पाकिस्तान हमारा शिकार ऐसे करता है, आपको याद होगा 2021 में यूएई वाले में उन्होंने बोला इंडिया पहले बैटिंग करो, आपकी बैटिंग वो खत्म कर देते, उसके बाद उनको पता है कि 150-160 का क्रिकेट जो खेलना है। चलिए जी, आगाज कीजिए, क्योंकि अभी तो वैसे कुछ वक्त है। ठीक है, अभी तो चलो, एक वो पाकिस्तान बेचारे पहले उधर खेले आयरलैंड से, उसके बाद इंग्लैंड से खेले, 6 मैचेस खेले हैं। मैचेस हुए कितने उसमें? 2 इंग्लैंड में रेंड ऑफ, इंग्लैंड में वो 1 मैच हार गए, यानी इंग्लैंड में 1 मैच नहीं जीते। आयरलैंड से वो पहला मैच हारे, अगले 2 मैच वो जीत गए। सो मतलब 6 में न्यूजीलैंड से नहीं, वो छोड़ दो, चलो अभी तो अभी वो 6 में से 2 मैच जीते, 2 हारे हैं और 2 बरसात, 2 रिजल्ट। एक आधा उनका वार्म अप मैच भी होगा। पाकिस्तान का पहला मैच कौन सा है वर्ल्ड कप में और कितनी तारीख? आई थिंक यूएस को खेल रहे हैं वो पहला मैच। ठीक है, तो यूएस आजकल जो आई थिंक 6 तारीख को उनका यूएस के साथ है शायद। अब सीधी सी बात, अब बात यही है ना कि हम लोग हर साल, इस साल भी यही होगा, सुपर हिट मुकाबला हम करते हैं हर साल, इतने सालों से करते आ रहे हैं। पहले तो एक्चुअली होता था यार, पहले तो मतलब ऐसा होता था, सामने लगता था कि बराबर की 2 टीमें हैं, कौन क्या जीत जाए। अब कहीं ना बिफोर द मैच, ऐसा नहीं है कि इंडिया इनविंसिबल है, पाकिस्तान हरा ही नहीं सकता इंडिया को, कुछ हो ही नहीं सकता, बट कहीं ना इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी दिखता है, एटलीस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच। बाद में क्या हो, अब देखो वो जो विराट कोहली ने मेलबर्न में ऐसी पारी खेल दी थी, अगर आप ओवरऑल देखो उस मैच को ज़्यादातर पाकिस्तान ने ही डोमिनेट किया था, बट फिर भी वही होता है ना कि विराट ने खैर ऐसी वो मतलब दुनिया का शायद से एक सबसे बेहतरीन टी20 आई इनिंग्स उन्होंने खेल दी। बट क्या वाकई में इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो बराबरी से शुरू करेंगे वो मैच? और भाई अगर आप इसको ना ओडीआई का फॉर्मेट शायद आप रखो, तो मैं बोलूंगा एनी डे इंडिया डोमिनेट करेगा। ओडीआई का फॉर्मेट है, इवन टेस्ट का भी रख लो, तो आप कहीं भी खेल लो, आप बोलोगे इंडिया डोमिनेट करेगा। बट टी20 में ना, मतलब आप इंडिया को 55 अगर दे तो उनको भी आपको 45 देना पड़ेगा, या इंडिया को आप 51 दोगे तो उनको भी 49 देना पड़ेगा, क्योंकि टी20 साइड में मतलब आप चाहे जो मर्जी हो जाए सिचुएशन, आप कह रहे हो कि टॉस होने से पहले चाहे आप 1% ही ज्यादा तो पर दोगे तो इंडिया को ही देंगे, है ना सर? आप भी ये बात आपकी सही है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे मैच से पहले। यह भी हकीकत है कि ऑल सेड एंड डन, आपने पिछली मर्तबा पाकिस्तान को हराया था, उससे पीछे पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। यह भी सही है कि उस दुबई वाले में पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला, हम पहले दौर में बाहर, और पिछला ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड टी20 पाकिस्तान फाइनल खेला, हम सेमीफाइनल में बाहर। लेकिन मैं थोड़ा सरप्राइज होऊंगा कि अगर आप ये कहें कि इस बार पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। रीजन बीइंग, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो 21 में था और जो 22 में था, वो 12 महीने में पाकिस्तान ने टी20 में ना शायद, आई कुड बी रॉन्ग, अपनी पीक हासिल कर ली थी। पीक इसलिए हासिल कर ली थी, एक यंग कप्तान था बाबर, जबरदस्त बैट्समैन थे, उनके पास बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा था, कॉम्बिनेशन था, टीम एक थी, टीम का एक गोल था। वर्सेस इंडिया, जो मुझे लगा कि शायद 21 वाले में डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा था, शायद हार का एक्सेस बैगेज था। ऑस्ट्रेलिया वाला भी जो था, उसमें आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने पाकिस्तान से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन इंडिया रैन इनटू इंग्लैंड इन द सेमीफाइनल, खत्म। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, आपको याद होगा भाई, वो तो उनकी इतनी तंकीद गालियां खा चुके थे कि वापस आगे। लास्ट दिन आपको याद होगा, किसी टीम ने किसी टीम को किसी तरह से हरा दिया, कुदरत का निजाम, तो साउथ अफ्रीका ने। बट ये चलता है। बट दोनों टीम में आप एक चीज देखोगे, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान के सामने होगा या पाकिस्तान इंडिया के सामने, आप कितना मनभेद हो,
ये सबसे बड़ा मनभेद आपका सामने वाला होता है। बट यार लीड अप टू द, यार पता है क्या होता है, एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है जो धीरज। मुझे लगता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान के के सामने सामने तो चीजें आदमी- होती रही है, नहीं, मैं हमेशा से रही है। हाँ, ये भी आप कह सकते हो। इंडियन ड्रेसिंग रूम के लिए ये नई चीज है, मतलब उसमें शायद आप जो कह रहे हो कि वहां 4 अगर खिलाड़ियों के बीच अनबन है और यहाँ 1-2 खिलाड़ियों के बीच में अनबन है, तो शायद दूसरा कौन सा है? उनके लिए आदी हो सकते हैं, बट यहाँ अगर एक के बीच में भी है तो हम आदी नहीं हैं। यार पता है क्या होता है, एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। और जब बाबर आजम ने जिस हिसाब से उनको कप्तानी मिली है, प्लस देखो मुझे नहीं पता क्या उनकी ये जो 11 वो खिलाएंगे या उनकी क्या उनकी टीम इतनी स्ट्रांग दिखती है। आपने दिन हो सकता है वो कुछ करिश्मा कर दे गेंदबाजी से, वो बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस कर दे। आप बैटिंग देखो ना, उनके ओपनर सईम अयूब को खिलाएंगे वो एज ओपनर, बट राहुल भाई आप देखो ठीक है, खेलेंगे। जो वो भी खेलेंगे। कॉम्बिनेशन वो खिलाते हैं, हम ये बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान हरा सकता है इंडिया को। अभी नहीं, ये तो हराने को आपको मैं आपको एक बात बताऊं, आपको बड़ी देखो, कमजोरी हराने को मोहम्मद आपको आमिर के आते ही इस बॉलिंग अटैक में जान आ गई। आई थिंक पाकिस्तान डेंजरस बनता है, बिकॉज शाहिन शाह अफरीदी थे, नसीम शाह, हारिस राउफ, अब ऑल सेड एंड डन। बट मोहम्मद आमिर ने इंडिया के बैट्समैनों को आज नहीं पहले से परेशान। साइकोलॉजिकल भी थोड़ा रहता है। आई डोंट नो वो स्पिन अटैक क्या करेंगे। इमाद जैसा जो बॉलर है, बाय द वे, इमाद को तेज नवाज से तो एनी डे बेटर ही है ना, नहीं, इमाद इज डेंजरस बॉस। वही बोल रहा हूँ। और उन पिचेस पे कोई बड़ी बात है उनसे नया बॉल डलवा लें, उनका बॉल वो सीम से बॉल तो डलवा फिर आप शाहीन और नसीम शाह नहीं, और मोहम्मद आमिर का क्या करोगे? भाई हो सकता है मोहम्मद आमिर और शाही नहीं कर रहे हो नया बॉल। मैं कह रहा हूं उनकी बॉलिंग मुझे लगता है कि बेटर हुई है, बिकॉज उस टाइम पे शादाब और नवाज भी अच्छा बॉल डाल रहे थे। आज नवाज है नहीं, उनकी जगह इमाद आ गए, विच वो आई थिंक इज बेटर। और शादाब की बजाय अगर पाकिस्तान अबरार के साथ जाने का रिस्क ले ले, यू नेवर नो। बट उनकी बैटिंग जो है यार, वो अब वो नहीं है। बैटिंग तो उनकी वैसी फखर जमान 4 नंबर पर खेल रहे हैं, उनके सबसे बड़े मैच विनर है, ठीक है। आई डोंट नो उनकी 11 क्या होगी, बट रिजवान, बाबर, सैम है ये 1 2 3 होंगे 1 2 3 फखर इन वॉट एवर, मतलब बैटिंग ऑर्डर। फखर जमान, फिर इनको आजम को भी खिलाना होगा। तो आजम खान अगेन, मतलब आजम खान की बात सुनते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आजम खान ने अभी तक कुछ किया नहीं है। बट 20 ओवर के फॉर्मेट में पाकिस्तान ऐसा है कि वो किसी भी दिन न्यूजीलैंड को वन साइडेड हरा सकता है और वो एनी डे जिम्बाब्वे से भी हार सकता है, जो हारा हुआ है। तो आप ना 20 ओवर में आई थिंक वो थोड़ा सरप्राइज भी करते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आई थिंक देखो T20 में बस ये होता है कि मार्जिन ऑफ एरर और कमबैक के ना चांसेस थोड़े कम होते और भाई आप मैंने ये कैसे देखते हो इमाद वसीम और इनका आना, मोहम्मद आमिर का? ठीक है, उन्होंने बॉलिंग अटैक को अपने बहुत ज्यादा वो कर दिया है, उनको पता है कि उनकी ताकत बैटिंग में नहीं है शायद उतनी, पर उन्होंने बोला है कि बॉलिंग के दम पे अगर हम पिछला T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेल सकते हैं तो क्यों ना बॉलिंग के दम पे हम एक और बार रिस्क लेते हैं। बिल्कुल, मैं आज भी मानता हूं कि मुझे उनकी टीम में सबसे एक्साइटिंग बॉलर नसीम शाह लगता है, क्योंकि नसीम शाह की जो, और हालांकि देखो लेफ्ट आर्म पेसर्स के साथ वो होता है, राइट हैंडर को जो बॉल पड़कर अंदर आता है, नसीम शाह जो है वो उनका बॉल आता है अंदर उनके पास अंदर बाहर दोनों गुड लेंथ करवाते से हैं। अच्छा बॉल। और जो बॉल अंदर आ रहा है इसका मतलब वो सीम कराना जानते हैं विकेटों पर। तो मुझे और उनके पास पेस है, वो एक्शन है, सब कुछ है, वो मतलब चढ़ता है उनका बॉल पड़कर। मुझे उनकी टीम में सबसे डेंजरस बॉलर जो है, आपको याद होगा वो मैच एशिया राहुल को एशिया कप में जो हमने 2 मैचेस खेले थे पाकिस्तान से, आपको याद होगा। उसमें दूसरे मैच में तो इंडिया ने खैर पहाड़ बना दिया था, जब नसीम शाह तो खैर बाहर हो गए थे उसी आधा केएल राहुल को डाल रहे थे, तो injured केएल हो राहुल गए बार बार थे। बोल रहे थे कि यार आपको धीरज याद होगा जो पहला मैच था या दूसरा ही मैच था, वो पहला मैच तो खैर उसमें पहला तो ईशान ने- हार्दिक और ईशान ने किया। हार्दिक और ईशान ने ऊपर से रन बना दिए थे, उसमें भी नसीम शाह की विकेटें थी आई थिंक, ठीक है। और दूसरे मैच में भी आपको याद है कि नसीम शाह ने एक बॉल डाला था, शुभमन गिल को डाला था, आई थिंक वो उन्होंने थर्ड मैन पे मारा था, वहां पे हारिस रौफ ने या किसी ने, शाहीन ने उनका कैच छोड़ दिया था। और उसके बाद उस मैच में, दूसरे मैच की बात कर रहा हूं मैं, तो पता नहीं मुझे, अगर आप उनकी बॉलिंग अटैक देखो, मैं मानता हूं अच्छा बॉलिंग अटैक है उनका, प्रोवाइडेड वो अपना काम कर दें। पाकिस्तान हमारा शिकार ऐसे करता है, आपको याद होगा 2021 में यूएई वाले में उन्होंने बोला इंडिया पहले बैटिंग करो, बिल्कुल। आपकी बैटिंग वो खत्म कर देते, उसके बाद उनको पता है कि 150-160 का क्रिकेट जो खेलना है वो उनके बाएं हाथ का यार देखो, इसलिए runs वाला 150-60 रन अगर आप बना रहे हो ना, क्रिकेट। तो फिर आप वर्ल्ड कप नहीं खेलने जा रहे हो। बट सर एक चीज है, आप तो करीब से देखोगे खैर वाला मैच, आप वर्ल्ड कप में कवर कर रहे होगे, बट ड्रॉप इन विकेट होगा, ठीक है, जो खबरें आ रही है वहां से कि छोटा ग्राउंड होगा, रन्स बहुत बनेंगे, बट ड्रॉप इन विकेट है। और दूसरा मॉर्निंग कंडीशंस,
मॉर्निंग कंडीशंस में उनके तेज गेंदबाज ठीक है, गेंदबाजी हमारे थे। गेंदबाज भी हैं, बट कहीं ना कहीं हम जिंदगी में पाकिस्तान को ही ज्यादा तवज्जो देते हैं गेंदबाजी के मामले में कि यार नहीं, थोड़ा देखो आपकी बात सही है, बट मैं ये मानता हूं कि वो उनकी बैटिंग के लिए भी ऑपोजिट होगा। लेकिन अगर आप ये कह दें कि उनके फास्ट बॉलर्स बेटर हैं, शायद अगर आप इंडिया की बात करें, जो इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखो, बुमराह, बाकी पता नहीं कि आप 2 खिलाओगे 3 खिलाओगे, अगर आप एक और खिलाते हो तो क्या वो सिराज होंगे या अर्शदीप होंगे? अगेन क्या वो कंसिस्टेंट होंगे? पाकिस्तान, मेरा मानना है कि विद मोहम्मद आमिर शायद थोड़ा सा दे मूव पोटेंट, थोड़े से ज्यादा बेहतर तेज गेंदबाज हैं, पर उनको बैटिंग करनी है, आपको बैटिंग करनी है। ठीक है, आप आईपीएल में फॉर्म नहीं लेके जा रहे हो, बट यार आई थिंक अगेन पाकिस्तान के बैट्समैन फॉर्म लेके नहीं जा रहे। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इजाजत इजाज़त ले लेते हैं।